हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो आज का जो वीडियो है ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बस इसमें हम लोग थोड़ा सा सिलेबस एजुकेशनल से ही संबंधित, मतलब कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले 2024 का जो भी रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का, हाई स्कूल का और 12th का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। मानेंगे थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले बच्चे ज़्यादा फेल हुए इस साल। रिपोर्ट के माने तो 18% बच्चे फेल हुए बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, 12th के। हाई स्कूल के मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो चलिए, जो बच्चे पास हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए, आगे जो भी पढ़ाई वो कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, उन सभी के लिए। और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत है नहीं। फिर से लाइफ में सीरियस हों पढ़ाई को लेके, जो भी गलतियां वो लोग किए इस साल उसको दोबारा ना दोहराएं। और उन्हीं सब के लिए है, या जो नए बच्चे 11 से 12th में जा रहे हैं या 9 से 10th में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा उनका सिलेबस। और जो 10th से पास होकर 11th में जाएंगे उनके सिलेबस की। तो फ़िलहाल तो मैं बायो पढ़ाता हूँ, तो सिर्फ बायो के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो पास में हैं उन बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ, और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए नई रणनीति, कैसे वो लोग पढ़ेंगे, कैसे तैयारियां करेंगे, पूरे साल कैसे अपने सिलेबस को कवर करेंगे एक अच्छे नंबर लाने के लिए 90+। पिछले साल जो रिकॉर्ड था बच्चे का, उसने 97 स्कोर किया था 100 में, बायो की बात कर रहा हूँ मैं। और इस साल थोड़ा रिजल्ट उससे कम रहा। रीज़न कुछ गलतियाँ हैं लिखने की, प्रैक्टिस बच्चों की, या मेरी ही कुछ कमियां रहीं जो मैं प्रैक्टिस नहीं सही से करवा पाया, या जो भी है देखी जाएंगी। हर साल एक जैसा नहीं होता। और इस साल का स्कोर 93-94 रहा 100 में। पिछले साल तो काफ़ी बच्चे 97 थे, इस साल भी 93-94, मतलब 90+ हैं, मैक्सिमम 94 ही रहा। और चलिए इस साल फिर से कोशिश करेंगे 97 के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए अपने ही आने वाले बैच के साथ। तो थोड़ा सा समझाएंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करें। तो मैं 10th से शुरू कर रहा हूँ सिलेबस से। तो फ़िलहाल मेरे हाथ में जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं ये 3, ये 10th का सिलेबस है, एक 11th का सिलेबस है इसमें, और एक 12th का सिलेबस है। ये यूपी बोर्ड्स के सिलेबस हैं। और बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के सिलेबस लगभग सेम है। एनसीईआरटी पैटर्न देखा जाए तो पूरे इंडिया में जहाँ भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है सारी जगह सेम टॉपिक ही है। बस फ़र्क इतना है बोर्ड्स के लैंग्वेज का। एनसीईआरटी पढ़ रहा है कोई सीबीएसई बोर्ड से तो वो इंग्लिश में पढ़ रहा होगा, यूपी बोर्ड वाला हिंदी में पढ़ रहा होगा, बिहार बोर्ड वाला भी हिंदी में पढ़ रहा होगा। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं उस लैंग्वेज में वो पढ़ रहा होगा, पर टॉपिक सब जगह सेम है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो फिलहाल मैं 10th के सिलेबस को उठा रहा हूँ, ठीक, अभी इसको रखें। तो ये सिलेबस आपको यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट पे मिल जाएगा। यूपीएमएसपी लिख के सर्च करेंगे गूगल पे, तो अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं तो मैं सर्च करके सिखाता। तो इस पर राइट साइड में 3 कॉलम आएगा, उसमें से एक कॉलम आएगा महत्वपूर्ण लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो उसमें आपको पाठ्यक्रम या सिलेबस के नाम से मिल जाएगा। तो 9, 10, 11, 12 के सारे चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के आपको सिलेबस मिल जाएंगे। तो मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या यूपीएमएसपी की साइट से इन सारे सिलेबस को प्रिंट किया है। और बिहार बोर्ड की भी सेम है, तो दोनों पेज लेके चलने की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए उसको नीचे ही रख रहे हैं, मान लीजिए उठाए नहीं। तो इसको देखेंगे तो ऐसे आपको हो सकता है दिख रहा हो, सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्लास 10th यहाँ लिखा हुआ ऊपर, और कैसे चैप्टर वाइज नंबर डिवाइड किए गए हैं, किस चैप्टर से कितने मिलेंगे। और हर चैप्टर से, जैसे ये चैप्टर का नाम लिखा तो टॉपिक लिखे हैं चैप्टर के, वैसे ही फ़िलहाल मुझे पढ़ना है क्या, बायो के बारे में। तो मैं बायो के बारे में ही समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम, और इस चैप्टर से बोर्ड्स में कितने पूछे जाएंगे, 5 नंबर। और ये उस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, ऐसे अगला चैप्टर है, वैसे फिर अगला चैप्टर है, ऐसे करके डिवाइड। मैं ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर, हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो ये, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इसमें पहले तो 10th का जो साइंस है, क्लास 10th की जो साइंस है, विज्ञान जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक। ये टोटल पेपर जो है यूपी बोर्ड में वो 70 मार्क का है, 70 नंबर का है, जिसमें बायो वाला सेक्शन 20 नंबर का है। मतलब जीव विज्ञान जो इसमें से आएगा
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और इसमें जो जीव विज्ञान है वो 20 नंबर का आएगा। टोटल चैप्टर है इसमें 3। पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, मूलभूत अवधारणाएं। तो जो मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा मेरे बायोलॉजी प्लेलिस्ट में, अगर आप जा रहे हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो उसमें चैप्टर दे दिया होगा जैव प्रक्रम, और जो जो एक एक टॉपिक लिखा है, जैसे इसमें पहला टॉपिक लिखा है सजीव, तो वो आप लोगों को पहला लेक्चर मिल जाएगा सजीव, 40 मिनट 45 मिनट जो भी होगा एक सजीव, उसमें सजीव खत्म हो जाएगा। दूसरा टॉपिक दिया पौधों तथा जंतुओं में पोषण, तो जंतुओं में पोषण मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बना के उसके बारे में खत्म हो जाएगा। फिर पौधों में पोषण, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी न्यूट्रिशन वगैरह वो ले रहे हैं वो सब बना रहे हैं, सब में परिवहन, श्वसन, ये सारे टॉपिक वाइज एक एक वीडियो, दो वीडियो, जितने में भी वो ख़त्म हो पाएगा। तो जितने भी टॉपिक इस सिलेबस में दिए हुए हैं वैसे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें लिख दूंगा जैव प्रक्रम, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, तीसरा टॉपिक वाइज, उसको मैं पढ़ा के ख़त्म करूँगा। अब 10th का हो चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, वो सारी चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो जब उसमें क्लास 10th के साइंस को 70 नंबर में डिवाइड किया और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला मान लीजिए फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो जाएगा बायोलॉजी। तो जो मैं पढ़ाऊँगा ये 20 नंबर का होगा, ठीक, ये होगा बायो। तो ये इसके वीडियो आपको मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे क्लास 10th के, एकदम टॉपिक वाइज, 1 महीने से 2 महीना बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं है होगा, इसमें में आराम से ख़त्म हो जाएगी। और रही बात इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो जैसे मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ सेम उसी तरीके से, जैसे मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूँगा इससे ऑनलाइन वाले बैच में। जैसे मान लीजिए इसमें पहला टॉपिक दिया है सजीव, ठीक, या लिविंग इसको हम लोग कहेंगे। बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में मैं इसको लेके चलूँगा, हिंदी और इंग्लिश में, तो चाहे CBSE बोर्ड का होगा चाहे UP बोर्ड का होगा, आसानी से समझ में आएगी। मैं इसमें करने वाला क्या हूँ, जैसे पहला टॉपिक चैप्टर जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस, उसका पहला हेडिंग है सजीव या लिविंग। उसमें करूँगा क्या, मैं इसकी एक ऑनलाइन क्लास लेके आऊँगा, रिकॉर्डेड वीडियो ही होगा, उसका टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, हमेशा डेली उसी टाइम पे अपलोड की जाएंगे। उसको पहले अच्छे से समझा लूँगा। और दूसरा लिखने की प्रैक्टिस, इस साल हम दोनों मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि लिखने का तरीका एग्ज़ाम में। कुछ बच्चों की थियरी पूरी अच्छी तरीके से तैयार होती है, जैसे ये लिविंग या सजीव क्या है इसके बारे में उसको बहुत अच्छे से जानकारी है, टॉपिक वाइज लिख लेगा कि ग्रोथ है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के थ्रू हो रहा हो या कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में सारी चीज़ें लिख रहा हो, ठीक है, उसको सारे टॉपिक पता है, पर वो लिख नहीं पाता, मतलब लिखने में उसको दिक्कत है। लिखने में दिक्कत कहने का मतलब एक छोटे से आंसर में या लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में वो कितना लिखे, समय ज़्यादा गवा दे रहा है, कम लिख दे रहा है जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो सजीव के बारे में क्या क्या लिखना ज़रूरी है इसके बारे में समझाएंगे। एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, उसमें सजीव के बारे में पूरी थियरी क्लास पढ़ा देंगे जैसे क्लास में चलता है, और उसी के साथ उसी वीडियो में मैं लिखने का तरीका समझा दूंगा कि उसका आंसर लिख दे। जैसे कह रहा है कि इस एक टॉपिक दे दिया सजीव, इसको मैं पढ़ा लिया और क्वेश्चन में आंसर आ गया कि सजीव किसे कहते हैं, इनके महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में लिखिए। अब ये लघु उत्तरी में है तब कितना लिखेंगे, दीर्घ उत्तरी में या लॉन्ग आंसर है तब कितना लिखेंगे, तो इन सब बातों के बारे में मैं समझा दूंगा। कैसे हेडिंग हो गया, कैसे कैरेक्टर हो गया, कैसे उसका पहला दूसरा तीसरा क्या लिखना है, कितनी लंबी लाइनिंग हो सकती है, क्या काउंट नहीं किया जाता, 100 वर्ड का है 30 वर्ड का है, इस तरीके से वो सारी समझा लेंगे। तो फिलहाल ये हाई स्कूल के बारे में है। दूसरा चैप्टर इसमें प्रजनन है, जंतुओं में जनन, पौधों में जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कह रहे हैं, इसको समझाना है। बाई पेरेंटल होता है, मेल बॉडी, गैमीट, फर्टिलाइजेशन, इस सब चीज़ों के बारे में, जाइगोट फॉर्मेशन, गैमीट्स बनते समय मियोसिस, फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक, ये सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि तीसरा चैप्टर है, इसमें जेनेटिक्स मंडल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसको भी टॉपिक वाइज। इस सिलेबस को आप लोग एक बार निकाल लीजिएगा, बगैर सिलेबस के आप लोग इस साल पढ़ाई मत करिए। ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा कम पढ़ना, दोनों आपके लिए हानिकारक होगा। बगैर सिलेबस के पढ़ाई मत करिए, चाहे कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे कोचिंग की पढ़ाई हो, चाहे सेल्फ स्टडी हो।
जब तक आपके हाथ में सिलेबस नहीं है आप अच्छे से नहीं तैयार कर पाएंगे। चैप्टर डिसाइड कीजिए, 10 दिन का उसका टारगेट रखिए, 20 दिन का, 1 महीने का, कुछ भी रखिए। पर डे एक हेडिंग पढ़िए, चैप्टर में एक हेडिंग दी हुई है, उसी हेडिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए। थियरी, आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें पर सिलेबस से पढ़िए, कोई अदर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, हालांकि मुझे तो फिलहाल अभी उतना आता नहीं, इसलिए मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होता, जैसे भी अपलोड होता है, रिकॉर्ड होता है वैसे ही अपलोड कर देते हैं। कोशिश करूँगा इसको लिंक के तौर पे कैसे हम यूट्यूब वाले वीडियो में, इस वीडियो के नीचे लिंक में कैसे डालने की कोशिश करूँगा कि वहाँ से आप सीधे इसको डाउनलोड कर लीजिए, पर बगैर सिलेबस के पढ़ाई मत करिए। तो ये 10th के बारे में है। और आगे मैं 11th की बात करूँ, अगर 11th की बायो, तो इसमें जो है ये पेपर भी 70 नंबर का ही है। इसको भी मैंने UPMSP से ही डाउनलोड किया है, कक्षा 11 का है ये भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। तो इसमें भी सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, जैसा कि ये हो सकता है आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो। पहला लिखा है सजीव जगत की विविधता, 7 नंबर का जंतु और पौधों में की संरचनात्मक घटनाएं, 12 नंबर का कोशिका, 15 नंबर का पादप कार्यकी, 18 नंबर का और मानव कार्यकी 18 नंबर का। टोटल जोड़ के कितने हैं? 70 नंबर के। पहला चैप्टर दिया है सजीव जगत की विविधता, पहला चैप्टर हो जाएगा, यूनिट है ये, सॉरी, सजीव जगत। इसमें पहला हेडिंग जैव विविधता, वर्गीकरण की आवश्यकता, जीवन के 3 डोमेन, वर्गीकरण का विज्ञान, जातियों की संकल्पना, वर्गीकी की प्रवृत्ता, द्विनाम नामकरण पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ऐसे ही एक एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो आप लोगों को ला दूंगा, मतलब एक नहीं, कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो और अच्छे से समझ में आए, लेकिन 1 घंटे का हो, 40 मिनट का हो, 45 मिनट का हो, सारी चीज़ें। तो इसमें भी टोटल यूनिट अगर देखी जाए 11th वाले में, 11th में टोटल यूनिट हैं आपके 5 और हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर हैं। तो टॉपिक वाइज यूनिट के चैप्टर में जो भी दिए हुए हैं उसी हिसाब से पर डे एक वीडियो आएगा आप लोगों का, 11th का भी। तो 11th की जो बायोलॉजी है इसमें टोटल 5 यूनिट है, हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर हैं और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग हेडिंग है। तो हर दिन हर चैप्टर का एक हेडिंग उठाएंगे और उसके संबंधित जो भी जानकारी है मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और उसी वीडियो में आपको लिखने का तरीका भी बता दूंगा। जैसे इसमें दिया है, जैसे यहाँ लिखा है जैव विविधता, तो पहले आपको जैव विविधता समझा देंगे, फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड का, हम उठा लेंगे या किसी भी टॉपिक से उठा लेंगे कि जैव विविधता किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में इसके होने के कारण, प्रभाव एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन। तो पहले जैव विविधता के बारे में लिखेंगे, फिर इसके कारण लिखेंगे, फिर उसके प्रभाव लिखेंगे, फिर उसके लक्षण लिखेंगे। तो ये लिखने का तरीका कैसे होगा और एक आंसर में कितना लिखना है, ये ऐसा नहीं कि 1 घंटा इसी में लिख के लगा दें लॉन्ग आंसर है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझाते हुए चलूँगा। तो ये भी आपको UPMSP की साइट पे मिल जाएगा सिलेबस वाले हिस्से में या कॉलम में, तो वहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिएगा और कोशिश करूँगा कि मैं इसको वीडियो के लिंक में डाल दूँ, वहाँ से आप आसानी से इससे डाउनलोड कर पाएँ। तो जैसा मैं 10th वाले में बोला हूँ कि बगैर सिलेबस के पढ़ाई मत कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी कोई भी हो, आपको कुछ भी तैयार करनी हो, वो सारे चैप्टर के सिलेबस तैयार कीजिए। आप 100 रुपये तो खर्च कर सकते हैं, हालांकि 100 रुपये लगने नहीं है, 5 सब्जेक्ट के अगर ये निकाले हैं, 2 पेज का है, 4-5 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो आप 50 रुपये भी खर्च करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। और बगैर टॉपिक के तैयारी मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि आपका ही नुकसान है। कोई ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो एग्ज़ाम में नहीं आना है, उन जानकारियों को हम बाद में भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़रूरी फ़िलहाल है क्या, बोर्ड्स की तैयारियाँ। तो मैं इसको टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा डेली एक लेक्चर में, लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका। तो ये आपको डेली मिलता रहेगा, ठीक। ये 11th का हो गया। और रही बात 12th की, तो 12th की बायोलॉजी जो है वो हाई स्कूल की बायोलॉजी से पूरी तरह से मैच करती है, ठीक। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे दिया है हाई स्कूल वाले में जैव प्रक्रम, ठीक, सजीवों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, मूलभूत अवधारणाएं, तो ये मैच नहीं करेगा। लेकिन जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय ये मैच कर जाएगा। और प्रजनन वाला चैप्टर और आनुवंशिकता वाला चैप्टर 12th वाले चैप्टर से सारे हेडिंग्स आपसे मैच करेंगे। ये जनन में और आनुवंशिकी वाले, ये 12th का है। ये भी देखिए यहाँ पे सामने दिख रहा है, 70 नंबर का पेपर है और चैप्टर वाइज इसमें भी नंबर डिवाइड किए गए हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
और पहला चैप्टर पुष्पी पौधों में जनन, लैंगिक जनन, पुष्प की संरचना, एक टॉपिक नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये सारे टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो देंगे, लिखने का तरीका देंगे और इसको भी हम अच्छे से पूरी तरीके से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। फिलहाल मेरे चैनल पे ये यूनिट 1 यूनिट 2 पूरी तरीके से वीडियो अच्छे से पढ़े हुए हैं, जेनेटिक्स तक, क्लास 12 के और 10th के। 10th का तो लगभग ख़त्म ही हो गया है फिर भी वो वीडियो मैं दोबारा से अलग प्ले लिस्ट लेके आऊँगा, लेकिन 12th के तो अच्छे से आप पढ़िए, टॉपिक वाइज एकदम अच्छे से वीडियो है। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 97 यूपी बोर्ड में, आज मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, 97 यूपी बोर्ड में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लिखने का तरीका, बच्चों का मेहनत उस पर बहुत काम आता है। हम लोग सिर्फ सुविधा बन सकते हैं बच्चे के लिए कि कैसे लिखना है, क्या करना है, पर करना उसी को है, टाइम मैनेजमेंट करना उसी को है। मैं कितना भी बोल लूँ, कितना भी उसको समझा लूँ, पर जब तक बच्चा नहीं चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है सिलेबस पे कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाइए नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया दिखाइए नहीं। उसको जितने की ज़रूरत है केवल उतना ही समझाइए, उतना ही दिखाइए। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है क्लास में मैं सिर्फ पढ़ने की बातें करूँ। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी चीज़ें, मुझसे बच्चे का कोई मैटर नहीं करेगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको सपने दिखाने की ऐसी जिसको उसे अभी ज़रूरत नहीं है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है बीएससी समझाना, ग्रेजुएशन समझाना, इन सब चीज़ों के बारे में कि उसका भविष्य कहाँ जा रहा है। उसका अपना एक एम है, वो उस पर जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले उसको 12th पास करना है, वो भी अच्छे नंबरों से, वो भी अच्छा करेगा। ठीक, तो उसके लिए परेशान ना रहे बच्चा। ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको लिखने का तरीका, सिलेबस, सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। तो फिलहाल 9, 10th, 11th और 12th ये 3 चीज़ों के सिलेबस आप बायोलॉजी के प्रिंट करिए। जो बच्चा जिस क्लास में है वो सारे बच्चों को उसके क्या मिलेंगे, बायो के लेक्चर टॉपिक वाइज यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से मिलते रहेंगे। तो डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इसको डिजिटल बोर्ड पे लगा देता, पर आप लोग इसको खुद प्रिंट कर लीजिएगा। टोटल 4-5 पेज में है, उससे कोई आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आप ही के फ़ायदे के लिए है। तो फिलहाल मैं इसको समझा रहा हूँ और थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चों का क्या है कि शुरुआती दौर में वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि नया नया क्लास हुआ, नए नए फ्रेंड सर्किल हुआ, नई नई दुनिया हुई, बच्चा पहली बार कॉलेज जाना चालू कर रहा है, तो घर से उसको थोड़ी आज़ादी मिल रही है। तो उस आज़ादी को बच्चा अपने सर पे चढ़ने ना दे, उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ उसकी संगत है। आप अपने 5 दोस्तों के मिले जुले रूप हैं। डिसाइड ये करता है कि आप उन कैसे 5 लोगों के साथ रह रहे हैं। जो 5 लोग आपके साथ रह रहे होंगे उन्हीं 5 के लक्षण आप में। अगर वो पढ़ने में ठीक नहीं है, घूम रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वही सारे धीरे धीरे आप भी हो जाएंगे। तो आप अपनी संगत सबसे पहले अच्छे से रखिए। दूसरा, पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़िए, बाकी करने के लिए आपके पास काम बहुत समय बचा हुआ है। बस एक बार अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। कहने का मतलब एक बार अगर ये रूटीन बना लिए कि हाँ मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो आपके पास वैसे भी समय नहीं बचना है। मेरा रूटीन इतना टफ है कि शायद ही कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसे कर पाता। सुबह 6 बजे निकल जाना, 2 बजे तक लाइब्रेरी में रहना। फ़िलहाल का रूटीन अभी ये है, 2 बजे से कंटिन्यू 6 बजे तक क्लास लेना। सुबह भी 1 घंटे की क्लास होती है। 6 बजे के बाद फिर लाइब्रेरी 3 घंटे गुजारना, फिर रात को 8-9 बजे घर आना, फिर वीडियो शूट करना 12 बजे तक, 1 बजे तक। फिर वीडियो के एक बार देखना कि कहीं कुछ उसमें गलत तो नहीं हुआ है, फिर सोना, फिर 6 बजे जाना। वो रूटीन सेम है। तो जब आप भी पढ़ने लगेंगे तो वो कंटिन्यू, आप में कंटिन्यूटी धीरे धीरे पूरी तरीके से क्या बन रही होगी। अभी भी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, देखिए अगर मेरी घड़ी आपको दिख रही हो तो इसमें भी 1:30 बजने को है, करीब ऊपर हो रहा है, 40 हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्या करेंगे, सब लाइफ है, होती है, चलती रहती है। तो सबसे पहले सिलेबस निकालिए, प्रिंट करिए। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी, बगैर टॉपिक के मत पढ़िए। टीचर आपको बाहरी चीज़ें पढ़ा रहा है, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी के लिए रखिए, पर अपने सिलेबस के टॉपिक्स को मत छोड़िए। उसको पढ़िए, लिखने का प्रैक्टिस करिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में तो नहीं, मतलब वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कितना समय लगा रहे हैं। तो बगैर सिलेबस के मत पढ़िए, ठीक, सबसे पहली चीज़। तो इस सिलेबस के बारे में मैं फिर से किसी एक वीडियो में ले आऊँगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको सिलेबस के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे।
तो फ़िलहाल इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप, और इसको टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए जो पास हो चुके हैं, एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए, और जो दोबारा 10th में आ रहे हैं या 11th में आ रहे हैं, 12th में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज था। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।